अगर हम किसी से पूछें कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए तो वो कहेंगे हैप्पीनेस, खुशी चाहिए। पिछले 30 सालों में हमने बहुत तरक्की ली है, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, कंप्यूटर साइंस हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो। आज हमारे पास इंटरनेट है। आज 24/7 इंफॉर्मेशन हमारे पास है। हम आज इंफॉर्मेशन एज में हैं। आज हम एक क्लिक के साथ शॉपिंग कर सकते हैं, फूड ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये 30 सालों में बहुत टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, डिसीजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और आज पूरी दुनिया में इतनी खुशी कम क्यों है? उसका कारण है डिपेंडेंसी। आज हम 4 ऐसी इक्वेशन जानेंगे जिस इक्वेशन में हम सीखेंगे कि हम अपने परमानेंट नेचर में हैप्पीनेस कैसे ला सकते हैं। सबसे फर्स्ट जो इक्वेशन है उसमें हमने अपने माइंड को टीच करना है कि हमें जो खरीदना है वो खुशी के लिए नहीं, हैप्पीनेस के लिए नहीं, उसे यूज़ करने के लिए हमें खरीदना है। हम जब एक बहुत बड़ा पोस्टर देखते हैं, उसमें एक हैप्पी फेस के साथ एक प्रोडक्ट की फ़ोटो देखते हैं, तो हमें लगता है कि शायद ये प्रोडक्ट लेने से हम बहुत खुश हो जाएंगे, हमें हैप्पीनेस मिल जाएगी। जैसे कि अगर हम एक कार लेते हैं, वो कार जो है हमें वो खुशी नहीं दे सकती, वो हमें सिर्फ कंफर्ट दे सकती है। एक अच्छा फ़ोन जो है वो हमें बेस्ट कम्युनिकेशन दे सकता है, लेकिन उसके में ताकत नहीं है कि वो हमें खुशी दे सके। तो इसलिए हमें ये जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट अपने माइंड को ये समझाना है, टीच करना है कि हमें जो कुछ भी हम खरीद रहे हैं उसे यूज़ करने के लिए खरीद रहे हैं। वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक फिजिकल कंफर्ट है हमारे लिए। जो सेकंड इक्वेशन है, हमने सोचा कि अगर हम रिच बनेंगे तो हो सकता है हम बहुत खुश हो जाएंगे जीवन में। हमने कहा कि जो रिच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैप्पीनेस है। लेकिन हमें ये देखना है कि हम एक बहुत बड़ी लॉन्ग डिज़ायर की लिस्ट हम पैसे के साथ उसे खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। जो दूसरी लिस्ट है वो हम पैसे के साथ नहीं खरीद सकते, जैसे कि हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, लव और हेल्थ। हम पैसे के साथ एक बहुत बढ़िया मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं, लेकिन हम हेल्थ नहीं ले सकते हैं। 2 पार्ट हमारे लाइफ के हैं, एक तो है फिजिकल कंफर्ट, एक है इमोशनल कंफर्ट। तो हमें दोनों को बहुत ही ध्यान से इन पे काम करना है ताकि हम एक बैलेंस लाइफ जी पाएं। थर्ड इक्वेशन जो है वो अपने माइंड को हमने टीच करनी है कि कोई पर्सन, कोई सिचुएशन जो है उस पे हमारी खुशी डिपेंड नहीं है। आज हम अनस्टेबल टाइम में जी रहे हैं। आज हर मिनट हमारे सामने अनप्रेडिक्टेबल पीपल बिहेवियर और सिचुएशन का सामना हमें करना पड़ता है। लेकिन अगर हमने अपने माइंड को सिचुएशंस और पीपल के बिहेवियर पे डिपेंड कर दिया तो हमारे माइंड की स्थिति भी जो है वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगी। सपोज अगर एक स्ट्रेट लाइन जो है वो हैप्पीनेस है और एक जिग जैग लाइन जो है वो सिचुएशंस है। जब एक सिचुएशन हमारे जीवन में आती है हमारे सामने, तो हमारी हैप्पीनेस जो है स्ट्रेट लाइन हमें फील होनी बंद हो जाती है। तो आज सारा दिन में दूसरी सिचुएशन आती है तो और डिस्टर्ब हो जाती है, तो हमारी जो खुशी है वो हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। हम बहुत ही एक ब्यूटीफुल स्टोरी के साथ इसे और समझते हैं। एक बच्चा एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ता था, उसकी मदर उसे डेली स्कूल से लेने जाते थे। जब एक दिन उसके मदर उसे स्कूल से लेने गए तो उस दिन बहुत तेज बिजली चमक रही थी और बादल बहुत गरज रहे थे। तो उसकी मदर ने देखा जो डर जाएगा, तो वो उसको लेने स्कूल की तरफ जा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने अपने बच्चे को देखा, अपने बेटे को देखा कि वो ऊपर को देख रहा है और जब जोर जोर से बिजली और बादल गरज रहे हैं तो वो बहुत हैप्पी स्माइल उसकी तरफ देख रहा है। तो उन्होंने अपने बेटे को जाके पकड़ा और कहा कि बेटा तुम्हें डर नहीं लगा? तो बेटे ने कहा कि मम्मा मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, मुझे तो ये लगा था कि परमात्मा मेरी फोटो खींच रहा है, वो अच्छी आनी चाहिए, इसलिए मैं स्माइल कर रहा था। तो इसीलिए हमें भी एक इस तरह की सोच बनानी है कि हम लोगों के बिहेवियर पर और सिचुएशन जब हमारे सामने आती हैं तब हमें स्टेबल रहना है। जब हम स्टेबल रहेंगे तब हम खुशी को अर्न करेंगे। जो फोर्थ इक्वेशन है वो ये है कि जो खुशी है वो हमारे थॉट्स में है, वो थिंग्स में नहीं है, वो चीज़ों में नहीं है। हमें जिस तरह से राइट रिस्पॉन्स हमें करना है सिचुएशन के प्रति, उससे हमें खुशी मिलती है।
ये सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये इक्वेशन को समझना है कि जब जब हम राइट रिस्पॉन्स देंगे सिचुएशन और पीपल बिहेवियर को, तब तब हमें खुशी मिलती है। हम कोई भी चीज परचेज करते हैं, हमने कहा वो खुशी है जब हम कोई चीज अचीव करते हैं, लेकिन वो खुशी इसलिए है क्योंकि जब भी हमने अचीव किया तब हमने जो थॉट है वो नाइस क्रिएट किए, और जब नाइस रिस्पॉन्स होगा, नाइस थॉट क्रिएट करेंगे, तब तब हमें खुशी एक्सपीरियंस होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें ये लर्न करना है, हमें इसमें मास्टरी करनी है, द आर्ट ऑफ राइट थिंकिंग, कि हमें सही कैसे सोचना है, सही रिस्पॉन्ड कैसे करना है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझाना चाहूँगा। मैं एक ई एजुकेशन के ऊपर सेमिनार ले रहा था। वहाँ पे एक साथ वाले हॉल में बहुत ज़्यादा साउंड की आवाज़ आ रही थी। उनको रिक्वेस्ट भेजी गई कि आप प्लीज़ इसे साउंड को थोड़ा कम कर लें कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है। उन्होंने नहीं मानी रिक्वेस्ट। फिर होटल वालों ने उनको रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ साथ वाले हॉल में एक एजुकेशनल सेमिनार है, तो वहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, तो वो नहीं माने। जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन होती है, सिचुएशन का साइज की बात नहीं है, सिचुएशन की इक्वेशन हमने समझनी है। जब आप किसी इंसान को क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब मेरी खुशी जाने लगी तो मैंने एक थॉट क्रिएट किया, क्योंकि उस सिचुएशन में मैंने राइट रिस्पॉन्स क्रिएट किया कि आज के ये सेमिनार का ये मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक है, तो मुझे इसी में परफॉर्म करना है। तो मैंने उसी में परफॉर्म किया, मेरी खुशी मैंने अर्न करी, और उस सेमिनार के एक्सीलेंट रिजल्ट हमें मिले। तो इसी तरह से हर सिचुएशन और बिहेवियर हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमें सिर्फ अपने रिस्पॉन्स पे ध्यान देना है। वो हमारे कंट्रोल में है कि हमें रिस्पॉन्ड कैसे करना है। आज हमें यंग जनरेशन को दो चीजें टीच करनी है। एक कि फिजिकल कंफर्ट हमें चाहिए और इमोशनल कंफर्ट चाहिए। हमें उन्हें समझाना है कि आप इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ भी बने, बहुत बढ़िया है, आपको जीवन में बहुत कुछ अचीव करना है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है। अचीविंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उनको ये भी टीच करना है, उनकी ये भी प्रोग्रामिंग करनी है कि अगर आपको हैप्पी लाइफ चाहिए तो आपको अपने माइंड की भी टेक केयर करनी है, तब आप जीवन में हैप्पी लाइफ जी पाओगे। तो इसीलिए आज इन 4 इक्वेशन को आपने अपने जीवन में उतारना है, इसे यूज करना है, तब हम परमानेंट अपने नेचर में खुशी को एक्सपीरियंस करेंगे। थैंक्स अ लॉट।